नमस्कार। आज 2 जून जेठ शुक्ल एकादशी और चित्रा नक्षत्र है। जेठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसमें दिन भर निर्जल रह करके व्रत उपवास आदि का विधान है। 2 जून की रोटी पर एक प्रसंग है। एक गांव में एक जुलाहा दंपत्ति रहते थे, कपड़ा बुनते थे। पति का नाम था सुंदर और पत्नी का नाम था लीला। दोनों लोग कपड़ा बुनने का काम करते थे, मगर बहुत निर्धन थे। एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। कपड़े अच्छे बनाते थे, परंतु जो कीमत मिलनी चाहिए थी वो कीमत उनके कपड़ों को मिलती नहीं थी। परंतु दोनों बहुत संतोषी लोग थे। उन्हें किसी बात की कोई शिकायत नहीं थी। 2 जून की रोटी भी उनको नहीं नसीब होती थी, परंतु फिर भी जो मिलता था वो उसमें संतोष करते थे और ईश्वर के भजन कीर्तन आदि में व्यस्त रहते थे। काम करके जो थोड़ा बहुत समय मिलता था तो उसमें वो ईश्वर का भजन किया करते थे। सुंदर तानपुरा बजाता था और लीला जो है खरताल बजाती थी, और दोनों लोग मिल करके हरि नाम और कृष्ण का भजन किया करते थे। समय कट रहा था। एक दिन लीला बोली कि हम लोगों के कोई संतान नहीं है और हम लोग की आयु भी होती जा रही है। अब बुढ़ापे की ओर है शरीर, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। तो मृत्यु आई तो हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? चिता को अग्नि कौन देगा? तर्पण कौन करेगा? ये चिंता मुझे बहुत सताती है। सुंदर ने बहुत हल्के रूप में उसको लिया। उसने कहा कि प्रभु करने वाले सब वही करेंगे। उस समय यह कह करके उसने लीला को तो शांत करा दिया, परंतु उसके दिल में भी यह बात घर कर गई। चिंता उसको भी हुई कि कह तो सही रही है, पुत्र हमारे हैं नहीं, संतान हमारे हैं नहीं, हमारी चिता को अग्नि कौन देगा, हमारा तर्पण कौन करेगा, हम लोगों को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। अगले दिन वो बाज़ार गया और बाज़ार से एक छोटी सी कन्हैया की बाल गोपाल रूप की प्रतिमा ले आया। ले करके आया, उसने लीला को कहा कि देखो ये आज हम बाल गोपाल को ले करके आए हैं। अब यही हम लोगों का पुत्र है और जो भी करना है वो यही करेगा, और इसी को तुम अपना पुत्र मान लो और यही हम लोगों की मुक्ति करेगा। ईश्वर भक्त थे ही दोनों लोग। लीला भी प्रसन्न हो गई। प्रतिमा सुंदर थी, वो मनमोहक रूप था। तो लीला ने बहुत अच्छे तरीके से उनको अपने हाथों में गोद में लिया। दोनों लोगों ने मिल करके कमरे में एक कोना साफ़ किया। एक झोपड़ी थी, उसी में एक कोने में सफाई करके और एक चौकी छोटी सी रख करके उसी पे बाल गोपाल को विराजमान कर दिया। अब दोनों लोग उनको एकदम भजन पूजन कीर्तन, उनको रोज़ नित्य नहलाना स्नान कराना। जुलाहा थे ही तो कपड़े भी उनके लिए बढ़िया बढ़िया जुलाहा रोज़ कपड़े बनाता था अच्छे, और उनका श्रृंगार होता था। और इस प्रकार से भजन कीर्तन में वो एकदम दोनों लोग उसी प्रतिमा को अपना पुत्र मानने लगे और पुत्र मान करके ही उसकी सेवा अर्चना सब करने लगे। जो भोजन उनके पास उपलब्ध था वो भोजन कन्हैया को भी कराते थे। 2 जून का भोजन तो उनको कभी उपलब्ध हुआ ही नहीं, तो जो भी एक टाइम का भोजन वो बनाती थी, जो रूखा सूखा उसके पास होता था तो वो खिलाती थी। एक दिन कुछ काम अधिक आ गया तो लीला भोग लगाना भूल गई भगवान का, और दोनों लोग काम में व्यस्त हो गए, ध्यान नहीं दिया।
काम वाम ख़त्म करके जब थोड़ी देर को विश्राम को बैठे तो एकदम से झोपड़ी में आवाज़ आई कि माँ बाबा मुझे भूख लगी है। अब तो वो लोग एकदम हकबका गए, सकपका गए। तो एकदम से उनको ध्यान आया लीला को कि अरे आज तो हमने भोजन ही नहीं कराया कन्हैया को। वो भैया बड़ा गई और कन्हैया के पास देखा, चेहरा एकदम कुमलाया हुआ था। जो चेहरा वो रोज़ देखती थी मुस्कुराता हुआ, वो आज कुमलाया हुआ था चेहरा। उसने बार बार क्षमा मांगी, कान पकड़े और तुरंत गई, जो भी रूखा सूखा बना पाई उस समय बनाया उसने और ला करके कन्हैया को पोंछ पाँच करके और अपनी गोद में बैठाला और अपने हाथ से निवाला तोड़ करके उनको अर्पित किया। अब वो प्रेम इतना था तो कन्हैया को जब गोद में बिठा करके निवाला तोड़ के जैसे ही लीला ने कन्हैया के अधर पर धरा, वैसे ही वो निवाला एकदम जल के समान पिघल गया और उसी प्रतिमा में विलीन हो गया। जैसे वो ग्रहण कर लिया हो, भगवान ने खा लिया हो, कन्हैया ने खा लिया हो। दोनों लोग बड़े प्रसन्नता से और जो भी बना पाए थे वो अर्पित करते जा रहे थे। ये ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि वो खा रहे हैं, लेकिन वो खिला रहे थे। वो बेसुध होकर के प्रेम में और वो खिलाई जा रही थी और कन्हैया खा रहे थे। जैसे ही अधर पर धरें और वैसे ही वो निवाला जल बन करके और प्रतिमा में विलीन हो जाए, सोख ले प्रतिमा उस जल को। ये प्रेम से वो खिला रही थी। इस प्रेम को देख करके कन्हैया बहुत प्रसन्न हुए, कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में उनको दर्शन दिए कि हम तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हैं, तुम कुछ मांगो तो मांगो, हमसे वरदान क्या चाहिए तुम्हें। तो सुंदर कहने लगा कि नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए और आपका दिया बहुत कुछ है हमारे पास और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कहने लगे अरे तुम्हें संतान चाहिए ना, तो संतान ही मांग लो। कहे अरे नहीं प्रभु, अब तो संतान भी नहीं चाहिए, आप हैं ना। अब अगर संतान मुझे मिल गई तो अगर और मेरा प्रेम उस संतान से बढ़ गया और आपसे ना हो पाया उतना प्रेम मुझको, तो ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे क्षमा कीजिए। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और बस आप से एक ही विनती है कि जब भी हम लोग मरें तो हमारा अंतिम संस्कार हो और हमको मुक्ति मिल जाए, बस यही हमारी आपसे प्रार्थना है। तो यह एक कथा थी। जब वो दोनों का देहावसान होता है तो एक तो वो कहता है सुंदर कि प्रभु हम दोनों लोग अकेले नहीं रह सकते, तो दोनों को इकट्ठे ही आप मृत्यु दीजिएगा। तो जब मृत्यु का समय आता है जिस दिन, तो कन्हैया पुनः प्रकट होते हैं और वहीं बैठ करके और दोनों लोगों को उनका सर अपनी गोद में ले करके और दोनों ही लोग एकदम से प्राण उनके शरीर छोड़ देता है और एकदम से एक बहुत तेज़ प्रकाश सा उठता है और प्रकाश में ही वो दोनों शरीर गायब हो जाते हैं और वहाँ पे कुछ पुष्प पड़े रह जाते हैं। जब बाद में ग्रामीणों को मिलता है तो वहाँ पुष्प मिलते हैं और कुछ वहाँ पे मिलता नहीं है। तो यह एक प्रसंग था कि 2 जून की रोटी में जो नसीब भी नहीं थी 2 जून की रोटी, तो जो भी उनको नसीब था उसमें से भी भगवान को प्रेम से वो अर्पित करते थे, खिलाते थे। तो यह प्रेम, भगवान तो प्रेम का भूखा है ना, भगवान को तो भोजन भी नहीं चाहिए ना, भगवान को सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, वो प्रेम देखता है। तो यह प्रेम जो उन लोगों के हृदय में था, उस प्रेम के उसमें आकर और कन्हैया ने उन पर ऐसी कृपा करी कि उनको एकदम मुक्ति दे दी। तो यही आप लोगों से संदेश है इस प्रसंग का, इस कथा का, कि ईश्वर से जितना अधिक से अधिक हो सके उतना प्रेम कीजिए और प्रेम के ही भगत के वश में है भगवान। तो भगवान सदैव भक्त के वश में ही होते हैं। जो भी प्रेम से भक्ति करता है भगवान उसका सदैव साथ देते हैं। यह प्रसंग यही कह करके हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।